Hello guys. Okay, I'm back with the new topic. Okay, that is HTML. HTML, as we know, HTML is used to create the web pages on the server. We can create web pages by using the HTML. Okay, so HTML. What is HTML? So it is you can see the full form of HTML I have written on the top, that is hypertext markup language. So I have written some content here. You can go through this content. So let's start HTML introduction. So I have written here HTML stands for hypertext markup language. It is used to create internet web pages. जो HTML होता है वो एक hypertext markup language होता है और इंटरनेट वेब पेजेस क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है. इसके अंदर हम ये एक टैग बेस्ड लैंग्वेज है. मीन्स इसके अंदर हम टैग यूज करते हैं. जो टैग्स होते हैं वो एक एंगल के फॉर्म में होते हैं. एंगल मीन्स like this and like this, sorry, like this and this. Okay, these are angles. So it is tag based language. HTML document can be created in a simple text. जो हम HTML का हम कोई भी डॉक्यूमेंट बनाएंगे वो हम किस में बनाएंगे? हम बनाएंगे नोटपैड में. ठीक है, हमको HTML का जो भी कोड लिखना है वो हम एक टेक्स्ट एडिटर में लिखेंगे. टेक्स्ट एडिटर कौन सा है हमारे पास? नोटपैड. हम HTML को सेव कर सकते हैं .html से और .html से. .html ओके. सो आगे हम देखेंगे HTML के टैग्स. यूजुअली HTML का यूज़ हम वेब पेज क्रिएट करने में करते हैं. जब हमें एक वेबसाइट बनानी हो, हमें वेब पेजेस क्रिएट करने हो, हमें डिफरेंट उसके अंदर पिक्चर्स अपलोड करनी हो, हमें अपना कुछ कंटेंट लिखना हो, हमें कुछ शो करना हो अपना कंटेंट, तो इसके लिए हम HTML यूज़ कर सकते हैं. ओके. सो नेक्स्ट है HTML टैग्स. HTML टैग्स क्या होते हैं? आई हैव टोल्ड यू बिफोर, मैंने पहले भी बताया कि HTML का फॉर्म टैग्स आर फॉर्म विद द एंगल ब्रैकेट्स. ओके. सो HTML के जो टैग्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं. एक कंटेनर टैग होता है और एक एम्प्टी टैग होता है. ठीक है, एक होता है कंटेनर एंड सेकंड होता है एम्प्टी टैग. सो जो कंटेनर टैग होता है, कंटेनर मीन्स जो कुछ कंटेन करता है एज द टेक्स्ट. कंटेनर मीन्स जिसके अंदर दोनों टैग, अगर टैग खुला है तो वो टैग बंद भी होना चाहिए. लाइक दिस. मतलब द टैग्स विच हैव स्टार्टिंग टैग एज वेल एज एंडिंग टैग आर कॉल्ड कंटेनर टैग. मीन इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी होगा और इसका एंडिंग पॉइंट भी होगा. हम इसको एंड एक बैक स्लैश से करते हैं. हमेशा जो हम HTML का टैग क्लोज करते हैं वो इससे क्लोज करते हैं. दिस इज़ कॉल्ड कंटेनर टैग. अच्छा, 2 तरह के टैग्स हैं ऊपर हमने पढ़ा, एक एम्प्टी टैग और एक कंटेनर टैग. एम्प्टी टैग होता है जिसके अंदर हमको क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है. इस टैग को हमको क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है. तो एम्प्टी टैग का एग्जांपल है BR. BR मीन्स ब्रेक. एक ब्रेक टैग होता है जो कि अगर हम लाइन लिख रहे हैं और हमें नीचे दूसरी लाइन के नीचे जाना है, हमको कंटिन्यूस टेक्स्ट नहीं चाहिए, तो उसके लिए हम BR टैग यूज़ करेंगे. ठीक है, जब हमें कंटिन्यूस चाहिए टेक्स्ट तब हम जब हमें कंटिन्यूस टेक्स्ट नहीं चाहिए एक ही लाइन में, हमें नेक्स्ट लाइन में अपना टेक्स्ट लिखना है तो हम BR टैग करेंगे. HR टैग भी एक एम्प्टी टैग होता है. इनको क्लोज करने की ज़रूरत नहीं होती है. HR टैग मीन्स हॉरिजॉन्टल टैग. आगे हम पढ़ेंगे आगे वाले में फिर. ठीक है, फिर एट्रीब्यूट्स बाय द टर्म एट्रीब्यूट्स हम समझ सकते हैं कि प्रॉपर्टीज़ होती हैं किसी चीज़ की. जैसे एक ह्यूमन बीइंग है, एक ह्यूमन बीइंग की कितनी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है. उसके पास 2 आँख है, 1 नाक है. ओके. इसी तरह से प्रॉपर्टीज़ होती हैं. HTML की भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं. एट्रीब्यूट्स होते हैं. मीन्स एट्रीब्यूट्स जैसे एक ह्यूमन बीइंग के 2 हाथ है, 2 आँख, 1 नाक, वैसे ही HTML के भी एक एट्रीब्यूट्स हैं.
ठीक है ना। जो हम फ़ॉन्ट लिखते हैं उसकी क्या क्या फेसेस होने चाहिए, उसका कितना साइज़ होना चाहिए, उसका क्या कलर होना चाहिए, हम बैकग्राउंड देंगे उसका क्या बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए, हम बैकग्राउंड में जो टेक्स्ट लिख रहे हैं उसका क्या कलर होना चाहिए, मतलब उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए एक तरह से। यहाँ पे मैंने दिखा है फ़ॉन्ट फेस एक तरह से फ़ॉन्ट क्या है हमारा, एक एट्रीब्यूट है, और एरियल और ये हमारा वैल्यू है उसकी। फ़ॉन्ट फेस में हम उसका लिख रहे हैं एरियल, मतलब उसका जो फ़ॉन्ट का फेस होना चाहिए एरियल, साइज़ होना चाहिए 2, और उसका फ़ॉन्ट का कलर होना चाहिए ग्रीन। ये फ़ॉन्ट के एट्रीब्यूट्स है। ओके, फिर हम स्ट्रक्चर देख लेंगे HTML का, हम HTML को किस तरह से लिखेंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग में है HTML, देन है हेड, देन है टाइटल, फिर हम टाइटल देंगे, फिर बॉडी, फिर यहाँ पे हमें बॉडी में कुछ भी यहाँ पे हमको टेक्स्ट लिखना है, जो भी उसका बैकग्राउंड कलर, बॉडी का बैकग्राउंड कलर या कुछ भी हो उसके लिए, फिर बॉडी को क्लोज करेंगे, नेक्स्ट HTML को क्लोज करेंगे। अच्छा, इस टाइटल में हम टाइटल देंगे हमारे डॉक्यूमेंट का, हमारे सॉरी डॉक्यूमेंट या वेब पेज का क्या टाइटल रहेगा, उसमें टाइटल हम इसमें रखेंगे। और हेड के अंदर हम हेडिंग्स, नेक्स्ट मैं बताऊंगी इसके अंदर हेडिंग्स आएंगी कि हम हेडिंग पॉइंट में हेड में क्या क्या लिख सकते हैं। हम हेड में CSS स्टाइल्स भी दे सकते हैं। ठीक है, हम अब पढ़ेंगे बॉडी टैग। सबसे पहले बॉडी टैग है, बॉडी टैग कैन बी यूज टू सेट द बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट कलर, बैकग्राउंड पिक्चर, लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन। ओके, हमारे वेब पेज के लिए यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि बॉडी टैग का यूज़ हम करेंगे अपने बैकग्राउंड डालने में, बैकग्राउंड के टेक्स्ट डालने में, बैकग्राउंड इमेज हमें क्या चाहिए हमारे वेब पेज के लिए, हमारा बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, उसके लिए हम बॉडी टैग यूज़ करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट जो बॉडी टैग होता है वो होता है वाइट कलर का, पीछे से हमने हमेशा देखा है, और उसका डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट कलर होता है ब्लैक होता है। तो बॉडी टैग का सबसे पहले हम अगर बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहें, ये BG कलर यानी कि एट्रीब्यूट है बॉडी, BG कलर क्या है, बॉडी का एट्रीब्यूट है, जो कि हम यहाँ पे मैंने ब्लू दिया है। जब भी हम बॉडी के साथ BG कलर यूज़ करेंगे तो बैकग्राउंड कलर हमारा ब्लू हो जाएगा। हम बॉडी बैकग्राउंड के अंदर हम बॉडी बैकग्राउंड के अंदर हम पिक्चर भी डाल सकते हैं। ठीक है, इसका जो सिंटेक्स है वो बॉडी बैकग्राउंड इक्वल टू फाइल नेम डॉट TXT, जो भी उसका एक्सटेंशन होगा JPG जो भी इमेज का हमारे पास एक्सटेंशन होगा। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं इसका, मैंने बना के रखा हुआ है। देखिए यहाँ पे मैंने पहले देखिए HTML स्टार्ट किया, फिर हेडिंग, फिर टाइटल, चेंज बैकग्राउंड कलर, बॉडी का बैकग्राउंड कलर मैंने डी ड्राइव में एक इमेज रखी है G.jpg। ठीक है, तो उसके अंदर मैंने इसको सेव कर दिया, फिर मैंने इसको रन कराया, तो यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे टेक्स्ट कलर भी हम ऐसे ही चेंज कर सकते हैं। ठीक है, टेक्स्ट कलर भी हम उसके अंदर इसी तरह से टेक्स्ट कलर इस तरह से हो जाएगा। उसके अंदर डिफ़ॉल्टली हम यहाँ पे हम डिफ़ॉल्टली तो ब्लैक होता है। ठीक है, तो फिर बॉडी टेक्स्ट, जैसे हमें टेक्स्ट का कलर ग्रीन देना है तो हम ग्रीन कर देंगे। तो इस तरह से इसका ये सिंटैक्स होता है। जब भी हमको बॉडी का टेक्स्ट कलर, बॉडी के टेक्स्ट का कलर चेंज करना हो, जो भी हमने टेक्स्ट लिखा है उसका कलर चेंज हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। अब नेक्स्ट पे हम आएंगे हेडिंग्स। हेडिंग्स क्या होती है, मैंने आपको बताया था, हेड में लिखते हैं हेडिंग्स। जो हेडिंग्स जो सबसे बड़ा फॉन्ट होता है हेडिंग्स का वो होता है H1 जो होता है वो सबसे बड़ा फॉन्ट होता है हेडिंग्स का। सबसे छोटा होता है H6। ओके, जो सबसे बड़ा होता है वो H1 और जो सबसे छोटा होता है वो H6 होता है। यहाँ पे हम प्रैक्टिकल मैं आपको करके दिखा देती हूँ। देखिए मैंने इसमें लिखा है पहले HTML हेड, फिर यहाँ पे मैंने हेडिंग लिखा है H1 जो होगा सबसे बड़ा होगा, और जो H6 मैंने दिया है वो सबसे छोटा होगा। हम इसको रन करा के देख लेते हैं, इसको रिफ्रेश करेंगे। देखिए मैंने H1 जो दिया था वो सबसे बड़ा आया, और जो सबसे H6 जो दिया था वो सबसे छोटा था। ये H सबसे छोटा फॉन्ट।
ठीक है। इसी तरह से बॉडी के बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे बोल्ड हमको टेक्स्ट करना है, हमको इटैलिक करना है टेक्स्ट, हमको उसका टेक्स्ट का अलाइन हमको चेंज करना है, उसको सेंटर लेके आना है, हमको टेक्स्ट अंडरलाइन चाहिए, तो उसके लिए ये सब टैग्स है हमारे पास। भी टैग जो होता है वो बोल्ड के लिए होता है, टेक्स्ट के लिए। इटैलिक हमको टेक्स्ट इटैलिक में चाहिए तो आई, और यू अंडरलाइन के लिए, और सेंटर में टेक्स्ट चाहिए। ओके, और बाकी के हम कल वापस आके देखेंगे जो भी होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी क्वेरीज है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। ओके, थैंक यू।